हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में। सिंपल सा कंसेप्ट होता है। कभी कभी आरआरबी के अंदर 5 नंबर का पोर्शन बन जाता है, जहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं या कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं। उसमें हमें कुछ बताना होता है कि लेफ़्ट से 5वां नंबर कौन सा होगा, या इसको हम चेंज कर दें नेक्स्ट नंबर में तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। इस तरह से कुछ दिया होता है, तो आज उसी की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पर हमें 5 वर्ड्स दिए गए, रेट, वन, वट एंड सा। तो पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि अगर हम सभी वर्ड्स जो है हमारे पास रेट वन में सभी अल्फ़ाबेट को चेंज कर दें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से, तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनमें जो कॉन्सोनेंट व्यंजन है वो वोवल्स में चेंज हो जाएगा। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है वो वोवल्स के अंदर चेंज हो जाएगा, ये आपसे पूछे। हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड हैव द कॉन्सोनेंट चेंज टू वोवल्स। देखिए, इधर बात करें, हमने आर को चेंज किया एस में और टी को चेंज किया यू में, तो ये आपका चेंज हो रहा है वोवल में। तो पहला तो मिल गया, वो पहला तो मिल गया। यहाँ पर एन को चेंज किया ओ में, ये भी चेंज हो रहा है वोवल्स में। यहाँ बी को चेंज किया सी में, लेकिन टी को चेंज किया यू में, तो ये भी चेंज हो रहा है आपका वोवल्स में। कह सकते हैं ऐसा। आगे देखिए, एन को चेंज किया ओ में और डी को चेंज किया अपने ई में, तो यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है, लेकिन वर्ड्स तो आपका एक ही है। और यहाँ देखिए पी क्यू आर एस टी टी यू बी डब्ल्यू एक्स, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो 4 वर्ड्स के अंदर चेंज होगा। तो आपका जो आंसर है वो कितने देंगे, 4। अगर ये पूछता कितनी बार चेंजेस हुए हैं, तो ऐसे 5 अल्फ़ाबेट है जो चेंज हुए। अल्फ़ाबेट 5 है, लेकिन वर्ड्स कितने होंगे, 4 होंगे। चलिए, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि अगर हम हर अल्फ़ाबेट के फर्स्ट वर्ड को चेंज कर दें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। अगर हम हर अल्फ़ाबेट को चेंज कर दें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। देखो, पहले हमने चेंज किया आर को, तो पहला बन रहा है एस ए टी सेट, एक वर्ड बन रहा है। इसको चेंज किया एम एन ओ, एन एम एन ओ पी एन ई, ये कोई वर्ड नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। बी यू टी, तो बी को चेंज किया सी में, तो कट, एक वर्ड ये बन गया आपका, एक वर्ड ये हो गया, 2 तो बन गए। एंड को चेंज किया बी एन डी, तो ये भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, वर्ड नहीं होता। और एस को चेंज किया पी क्यू आर एस टी टी ए डब्ल्यू, ये भी कोई नहीं है। तो आपके पास 2 मीनिंगफुल वर्ड है, सेट और कट। मैंने आपका आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेट और कट। अगर हम दिए गए शब्दों को अरेंज करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेफ्ट से राइट में, तो लेफ्ट से 4th नंबर का वर्ड कौन सा होगा। अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करें लेफ़्ट टू राइट, तो हमें बताना है लेफ़्ट से 4th नंबर पर कौन सा वर्ड आपको मिलने वाला है। आपको इसको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेफ़्ट से राइट में, और ये बताना है कि 4th नंबर का वर्ड कौन सा होगा। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करेंगे तो पहले नंबर पे ये आएगा लेफ़्ट में, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर पे आपको ये मिलेगा। तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा रेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर दिए गए शब्दों में ओनली कॉन्सोनेंट्स को चेंज करें नेक्स्ट लेटर के अल्फ़ाबेट से, और वोवल जो है वो सेम रहे, कॉन्सोनेंट को चेंज करना है आपको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से और वोवल आपका सेम रहे, तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें जो वोवल्स है वो 2 बार या 2 से ज़्यादा बार आए। आपको केवल कॉन्सोनेंट्स को चेंज करना है, वोवल सेम रखने हैं। तो हमें ये बताना है ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जहाँ पर वोवल्स 2 टाइम्स या 2 से मैक्सिमम टाइम आए हुआ, केवल आपको कॉन्सोनेंट्स को चेंज करना है। तो मैंने बोला
इसमें तो एक वोवल था ही सर, आर को चेंज किया एस में, टी को चेंज किया यू में, तो यहाँ पर 2 वोवल आ रहे हैं, तो एक तो ये बन गया आपका। यहाँ ऑलरेडी 2 वोवल्स हैं, इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, एक ये बन गया। तो यहाँ टी को चेंज करोगे यू में तो 2 वोवल्स हो गए, एक ये बन रहा है। एन को चेंज करोगे ओ में, तो यहाँ भी 2 वोवल्स हो गए, एक ही हो गया। यहाँ पर वोवल्स नहीं आएंगे, यानी कि 4 ऐसे वर्ड बनेंगे जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वोवल्स होंगे, स्वर होंगे। 4 क्वेश्चन हमारे पास थे अल्फ़ाबेट सीरीज में। अब हमें जो क्वेश्चन दिए गए वो दिए गए नंबर के बेस पे, कि 5 नंबर आपके पास है, 612, 589, 743, 468 एंड 297। ये 5 नंबर आपको दिए गए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर हम हर नंबर के पहले डिजिट में 2 को जोड़ दें तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से पूरी तरह विभाजित है। अगर हम हर नंबर के फर्स्ट डिजिट में 2 जोड़ दें तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो पूरी तरह 3 से डिवाइडेड होंगे। तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि 3 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंकों का योग 3 का मल्टीपल हो। 3 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंकों का योग 3 का मल्टीपल हो। मैंने बोला इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 9, और हम अगर हम फर्स्ट डिजिट में 2 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा जो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 8 और 5 13 और 9 22। 22 में जब 2 आप ऐड करोगे 24, ये 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 7 + 3 10 + 4 14, और जब 14 में 2 ऐड करोगे 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें 18 + 2 करोगे तो 20 में 3 का भाग नहीं जाएगा। और यहाँ मैं बात करूँ तो ये भी 18, यहाँ 2 प्लस करोगे यहाँ भी भाग नहीं जाएगा। तो ऐसा केवल एक ही नंबर पॉसिबल है जिसके अंदर अगर हम फर्स्ट डिजिट में 2 जोड़ेंगे तो 3 का भाग चला जाएगा। चलिए, अगर सेकंड और थर्ड डिजिट की if the position of the second and third digit of each of the number are interchanged, each are the number interchange in how many numbers the form will be the last digit will be a perfect square। आपको ये बोल रहा है सेकंड नंबर्स की सेकंड और थर्ड डिजिट को आपस में अगर हम इंटरचेंज करें तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिनका लास्ट डिजिट एक स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। आपको नंबर की सेकंड और थर्ड डिजिट को चेंज करना है आपस में, और ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसका लास्ट डिजिट एक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। पूरा नंबर नहीं, केवल लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैं बोलूँगा चेंज हमें इन दोनों को करना है। जब इनको चेंज करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, ये 12 का बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक नंबर तो हो चुका है परफेक्ट स्क्वायर। इनको चेंज करोगे तो ये ऐसा बनेगा 5 9 8। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 7 4 3 को चेंज करोगे तो बन जाएगा 7 3 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, यानी ये पॉसिबल है। 4 6 8 को चेंज करोगे तो बनेगा 4 8 6। 6 किसी की भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जब यहाँ चेंज करोगे तो 2 7 9, 9 भी स्क्वायर होता है। यानी ऐसे 3 नंबर बनेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे लास्ट डिजिट के चेंज करने के बाद। What will be the result if third digit of the second lowest number is divided by the second digit of the highest number? हमें बताना है कि क्या रिजल्ट मिलेगा हमें अगर हम दूसरे छोटे नंबर को, सबसे छोटे दूसरे नंबर को के तीसरे डिजिट को, सबसे छोटे दूसरे नंबर की तीसरी डिजिट को डिवाइड करें सबसे बड़े नंबर की सेकंड डिजिट से। कि क्या रिजल्ट हमें मिलेगा अगर हम सबसे छोटे दूसरे संख्या के तीसरे अंक को डिवाइड करें सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से। मैंने बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे ये। तो इसका दूसरा अंक कौन सा है, 4। यानी हमें डिवाइड तो करना है 4 से, और किसको डिवाइड करना है, सेकंड लोवेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर ये, इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 4 6 8। तो हमें सेकंड लोएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट यानी कि 8 को डिवाइड करना है इससे।
तो आपका जो नंबर है वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगर हर संख्या के नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा नए अरेंजमेंट के अंदर। अगर हम संख्या को घटते हुए क्रम में लिखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिलेगा आपको। संख्या को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिलेगा। घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे बड़ा पहले आएगा फिर उससे छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर है तो यहाँ तो 621 आएगा, 621, यहाँ 985, ये दिख रहा है सबसे बड़ा। आगे देखो ये बनेगा 743, ये 864, इससे छोटा है, ये 972। तो सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 985। किससे बना है, 589 से। तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर हम सभी नंबर को अरेंज करें लेफ्ट से राइट, नंबर्स को अरेंज करें लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, इस बार पहले हम नंबर्स के अंदर अरेंज कर रहे थे, तो सम क्या होगा उस नंबर का जो राइट से सेकंड नंबर पे बनेगा, उसके डिजिट्स का सम कितना होगा। जो राइट से सेकंड नंबर पर आएगा उसका डिजिट का सम हमसे पूछा गया। हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इसको पहले, और फिर बताना है कि राइट से जो सेकंड नंबर आ रहा है उसके अंकों का योग कितना आएगा। अगर आप इसको लेफ्ट से लिखोगे बढ़ते हुए क्रम में तो आप ये बोलोगे पहले नंबर पे ये आएगा लेफ्ट से, दूसरे नंबर पे लेफ्ट से ये आएगा, थर्ड नंबर पे लेफ्ट से ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये आएगा, फाइव्थ नंबर पे आएगा। लेफ्ट से आएंगे तो राइट से कैसे आएंगे, राइट से फर्स्ट नंबर पे ये और सेकंड नंबर पे, तो इसके अंकों का योग कितना बन जाएगा आपके पास, 9। चलिए, नेक्स्ट आपको एक सीरीज दी गई है जहां पर अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड सिंबल्स तीनों अरेंज है। अल्फ़ाबेट्स भी है, सिंबल्स भी है और नंबर्स भी है। पहला हमसे पूछा गया है कि जो आपको सीरीज दे रखी है कि $7A#JKUP, इसके बेस पर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन है, ये कोमा यहाँ लगा हुआ है, ये कोमा ऐसे लगा हुआ है। $7A#J एंड KUP, तो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट सीरीज क्या बनेगी, नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा। देखो M डॉलर और 7 की बात करें तो M ये रहा, डॉलर से जस्ट पे लेगा और 7 एक अंक छोड़ गया, यही है। A#Z, A इससे पहले हैश एक नंबर छोड़ जेड, और KUP पैटर्न वही है। आप देखिए इस वाले नंबर से ये सेकंड कैसे बना, तो मैंने बोला 7 के बाद 2 नंबर छोड़े, 2 T और हैश छोड़ा, A बन गया। J के बाद 2 छोड़े, @ और U किया गया। तो यहाँ पर P के बाद 2 छोड़ोगे, I और परसेंटेज, तो एक तो आएगा एक, हमें एक लेना है, एक I से पहले का, तो I से पहले कितना है, सॉरी एक से पहले कितने का, एक आएगा, एक से पहले है परसेंटेज, और उसके बाद 2 नंबर छोड़ने हैं आपको, सेकंड नंबर का लेना है, तो Q 1% Q, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने सिंबल्स है अरेंजमेंट्स के अंदर जिसके पहले इमीडिएट प्रीसीड, जिसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है और जस्ट बाद में एक वोवल्स है। क्या हमें बताना है ऐसे कितने सिंबल्स है जिनके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है और जस्ट बाद में एक वोवल्स है। ऐसे कितने सिंबल्स है इसके अंदर जिनके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट और बाद में वोवल होगा। तो सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स एक तो ये, लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये हमारे काम का नहीं। एक सिंबल ये है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है बाद में वोवल है, तो एक तो मिल गया आपको।
एक सिंबल ये, इसके पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल, एक और मिल गया। एक सिंबल ये लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये काम का नहीं है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल ये, पहले कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में वोवल नहीं है। तो ऐसे केवल 2 वर्ड्स है जिनके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में क्या मिल जाएंगे, वोवल्स होंगे। ऐसे कितने नंबर है जिनके जस्ट पहले, सॉरी जिनके जस्ट बाद में कॉन्सोनेंट है। ऐसे कितने नंबर है जिनके जस्ट बाद में, फॉलो लिखा हुआ है ना, फॉलो का बाद में, कि जिसके बाद में एक कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले एक लेटर नहीं है। बाद में एक कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले एक लेटर नहीं है। नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स है, इसके बाद में कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है। इसके बाद में कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले एक लेटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लेटर है तो ये भी काम का नहीं है। इसके बाद में कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले लेटर है, ये भी काम का नहीं है। इसके बाद में कॉन्सोनेंट है पहले लेटर है, ये भी काम का नहीं है। इसके बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, ये भी काम का नहीं है। इसके बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले लेटर नहीं है, तो ये मिल रहा है हमको एक। तो यहाँ देखो, इसके बाद कॉन्सोनेंट पहले लेटर, ये फॉलो नहीं होगा, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो केवल ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मतलब 1, केवल ऐसा अरेंजमेंट एक ही पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम 25 जो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द राइट एंड आर रिवर्स, इसको हम रिवर्स कर दें तो कौन सा एलिमेंट लेफ्ट से 16 नंबर पे होगा। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो कौन सा एलिमेंट लेफ्ट से 16 नंबर पर होगा। 25 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको रिवर्स करें केवल 25 एलिमेंट्स को, तो लेफ्ट से 16 नंबर का एलिमेंट्स कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमें इसको रिवर्स कर दिया पूरा हमने, मतलब जहाँ पर ए आता है वहाँ पे जी आएगा, जहाँ पे 2 आता है वहाँ पे वी आएगा। तो आपको ये बताना है कि लेफ्ट से 16 नंबर का अल्फ़ाबेट एलिमेंट कौन सा होगा। तो मैंने बोला ये फर्स्ट, ये 2, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। उसके बाद इसको रिवर्स कर दिया हमने, तो 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 5। कि हमने 25 एलिमेंट जो राइट से थे उनको रिवर्स किया। रिवर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24। इसको रिवर्स कर दिया तो ये पीछे जाएगा। 16 नंबर का जो एलिमेंट्स होगा वो आपको मिलेगा जेड, सॉरी 5। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है वो लेफ्ट के एट टू द लेफ्ट ऑफ द 23rd एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट, कि लेफ्ट से एट 23 लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड कौन सा होगा। लेफ्ट के 23rd के लेफ्ट में 8th नंबर का एलिमेंट कौन सा होगा। लेफ्ट से 23वें नंबर के एलिमेंट से के लेफ्ट में 8वां एलिमेंट कौन सा होगा। आपसे पूछा है बाएं से 23वें के बाएं में, तो दोनों तरफ लेफ्ट और लेफ्ट है तो माइनस होता है, 23 - 8, यानी आपको लेफ्ट से 15 नंबर का एलिमेंट चेक करना है। तो अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा 9, मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो नेक्स्ट हमें दिया गया है वापस से एक सीरीज है हमारे पास जो आई से स्टार्ट होकर जेड तक जा रही है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है आपको कि ऐसे कितने सिंबल्स है इस अरेंजमेंट के अंदर जहाँ पर उसके जस्ट पहले, प्रीसीड का मतलब जो पहले आ रहा है, पहले एक लेटर हो और बाद में भी एक लेटर हो, बाद में एक लेटर नहीं हो। कि ऐसे कितने सिंबल्स है जिनके पहले एक लेटर है, अल्फ़ाबेट है, लेकिन बाद में अल्फ़ाबेट ना हो। तो हमें ऐसे सिंबल ढूंढने हैं जिनके पहले तो अल्फ़ाबेट कंपलसरी है लेकिन बाद में उसके अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटर नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला पहला सिंबल तो ये रहा, लेकिन इसके बाद में अल्फ़ाबेट है तो ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा सिंबल ये रहा, पहले अल्फ़ाबेट है बाद में नंबर है, तो ये बात हमारे फॉलो हो रही है कि बाद में अल्फ़ाबेट नहीं है।
तीसरा सिंबल ये, लेकिन बाद में अल्फ़ाबेट है, हमारे काम का नहीं है। इसके बाद में भी अल्फ़ाबेट है, ये भी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद अगर आप आओ तो परसेंटेज के बाद भी अल्फ़ाबेट है, ये भी काम का नहीं है। तो केवल ऐसा एक ही सिंबल है जिसके पहले एक अल्फ़ाबेट है लेकिन बाद में अल्फ़ाबेट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। आपको ये बताना है कि राइट से 20th, राइट से 20 नंबर के एलिमेंट के राइट में 9th नंबर का एलिमेंट कौन सा है। कि राइट से 20वें नंबर के राइट में 9th नंबर का एलिमेंट कौन सा है। राइट से 20 एलिमेंट के राइट में 9, यानी कि दोनों राइट राइट है तो माइनस कर दो, तो 20 - 9, यानी कि आपको राइट से 11th एलिमेंट फाइंड करना है। तो हमने बोला 1st 2 3rd 4 5th 6 7 8 9 10 11, तो राइट से जो 11th नंबर का एलिमेंट है वो 5 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको नेक्स्ट सीरीज जो बनेगी इसकी वो बतानी है। जैसे K9D, उसके बाद आ रहा है $M, फिर आ रहा है आपका #U&R। हमें बताना है इसके बाद क्या बन सकता है। K9D, $M, #UR। तो आपने देखा K9D साथ में है, $M साथ में है, #UR, यानी सब में कॉमन पैटर्न है। आप देखो D के बाद T कैसे आ रहा है, तो D के बाद T आ रहा है जब 3 एलिमेंट्स छोड़ रहे हैं। यहाँ पर M के बाद भी 3 एलिमेंट छोड़े हैं आपने, तो ऐसे U के बाद 3 एलिमेंट छोड़ दो आप, तो आपका जो आंसर है वो आएगा K5W, यानी कि सॉरी नहीं मिल रहा आपको उसका आंसर। अच्छा, नन ऑफ दिस बोल देंगे हम। 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने थे, 3 एलिमेंट छोड़ने थे, तो UR के बाद 1 2 3 छोड़ते K5W आएगा ना, तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, इस अरेंजमेंट्स के अंदर ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके पहले एक नंबर है प्रीसीड बाय नंबर और जस्ट बाद में एक सिंबल है। आपको ऐसे कॉन्सोनेंट फाइंड करने हैं जिनके पहले एक नंबर हो लेकिन बाद में एक सिंबल हो। प्रीसीड का मतलब पहले और फॉलो का मतलब बाद में, कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है जिनके पहले एक नंबर हो और बाद में एक सिंबल हो। कॉन्सोनेंट के पहले एक सिंबल, नंबर, बाद में सिंबल। तो हम डायरेक्ट सिंबल देख लेते हैं, सिंबल कम होंगे। या कॉन्सोनेंट देख लो, कॉन्सोनेंट के पहले आपको चाहिए नंबर, तो कॉन्सोनेंट के पहले नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर है बाद में सिंबल है, तो एक तो ये बन गया आपका, बन रहा है। कॉन्सोनेंट के पहले एक नंबर है बाद में एक सिंबल है, एक ये बन रहा है। कॉन्सोनेंट के पहले नंबर नहीं है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये कॉन्सोनेंट के पहले नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर यहाँ भी नहीं है, ये वोवल्स है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नंबर है लेकिन बाद में वोवल्स नहीं है। कॉन्सोनेंट के पहले नंबर बाद में, तो ऐसा केवल हमारे पास जो अरेंजमेंट्स आ रहे हैं वो केवल 1 और 1 2 आ रहे हैं, कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट के पहले एक नंबर है और बाद में एक सिंबल है। कॉन्सोनेंट के पहले एक नंबर, बाद में एक सिंबल, ठीक है, 2 आएंगे। चलिए, ऐसे कितने नंबर्स है इसके अंदर जिसके फॉलो मतलब जिसके बाद में एक सिंबल हो लेकिन पहले एक कॉन्सोनेंट नहीं हो। हमें ऐसे नंबर बताने हैं जिसके बाद में सिंबल हो और पहले कॉन्सोनेंट नहीं हो। आपको नंबर्स देखने हैं जिसके बाद में एक सिंबल आ रहा होगा लेकिन नंबर के पहले कॉन्सोनेंट नहीं आएगा।
नंबर के जस्ट बाद सिंबल देखना है आपको। इसके जस्ट बाद सिंबल नहीं है, इसके जस्ट बाद नहीं है, इसके जस्ट बाद नहीं है, इसके जस्ट बाद भी सिंबल नहीं है, यहाँ भी सिंबल नहीं है, यहाँ भी सिंबल नहीं है, यहाँ पर सिंबल है, लेकिन पहले कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट है, ये भी काम करनी है, और ऐसा एक भी नहीं है। यानी आपका जो आंसर हो गया मिल जाएगा नन, कि ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसके बाद सिंबल हो लेकिन पहले कॉन्सोनेंट नहीं हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 5 वर्ड्स आपको दिए गए, WIT, BAR, URN, ELF एंड TOP। और जो इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो ये बोला गया है आपसे कि हम सभी अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में विद इन द वर्ड के अंदर ही आपको इनको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहे? ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहे? मतलब हमें बताना है ऐसे कितने वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो जब इसको आप अरेंज करोगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो आई पहले आएगा, और ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हमारे काम का नहीं है। जब इसको अरेंज करोगे वापस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आएगा, और ये भी स्टार्ट किससे हो रहा है? वोवल से, ये भी काम का नहीं है। जब इसको अरेंज करेंगे तो एन पहले आएगा, ये हमारे काम का है। यहाँ पे अरेंज करोगे ई आएगा, और ई वोवल से स्टार्ट है, ये भी नहीं है। जब इसको अरेंज करोगे यहाँ ओ आएगा, ये भी नहीं है। तो ऐसा केवल एक ही है जो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि इस सीरीज के अंदर ऐसे कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज between second letter of the word which is second from the right and third letter of the word which is third from the left of the given word. How many letters are there in the English alphabetic series between second letter of the word? तो इसका सेकेंड लेटर कौन सा है? ये वाला, कि हर लेटर का सेकेंड वर्ड IARLO, सॉरी, second letter of the word which is second from the right end, second from the right end, यानी इसके second from the right end कौन सा मिलेगा आपको? L, and third letter of the word which is third from the left, तो लेफ्ट से थर्ड नंबर का वर्ड कौन सा है? URN, इसका थर्ड लेटर कौन सा मिलेगा आपको? N। तो आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आएंगे, तो L के बाद कौन सा आता है? केवल M आता है, केवल एक ही इसका आंसर होगा कि राइट से सेकंड वर्ड के सेकंड लेटर में और लेफ्ट से थर्ड वर्ड के थर्ड लेटर में के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आएंगे, तो केवल एक ही आएगा, M। नेक्स्ट आपको बोला गया है यदि दिए गए शब्दों में यानी दिए गए वर्ड्स में सभी कॉन्सोनेंट को हम चेंज कर दें पहले वाले से, प्रीवियस से, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से, और वोवल्स को चेंज कर दें नेक्स्ट है। कॉन्सोनेंट को चेंज करना है प्रीवियस से, वोवल को चेंज करना है नेक्स्ट से, ठीक है। तो ऐसे कितने वर्ड्स है जिसके अंदर वोवल्स नहीं आएंगे? कॉन्सोनेंट को आप चेंज करेंगे उसके जस्ट प्रीवियस लेटर से, और वोवल्स को आप चेंज करेंगे उसके जस्ट नेक्स्ट लेटर से। तो जब वोवल्स को चेंज कर दोगे तो वहाँ तो वोवल्स बनना पॉसिबल है ही नहीं। तो हम बात करें, हमने इसको चेंज किया, W को चेंज किया प्रीवियस से, प्रीवियस क्या होता है? V। I को चेंज करोगे तो कॉन्सोनेंट ही आएगा, और T को चेंज किया प्रीवियस से, तो यहाँ पर एक भी वोवल नहीं है, यानी एक वर्ड तो मिल गया आपको जहाँ पे वोवल्स नहीं है। आगे बात करते हैं, बी को चेंज किया प्रीवियस से, ए आ गया, वोवल्स आ रहे हैं, यानी ये तो हमारे काम का था, ये हमारे काम का नहीं। यू को चेंज करेंगे, आर को चेंज करो, पी क्यू और एम एन, तो यहाँ पर भी क्या है? वोवल्स नहीं है। इसको चेंज करोगे तो एफ से पहले आता है ई, तो यहाँ वोवल्स मिल जाएगा आपको, ये काम का नहीं है। इसको चेंज करोगे पी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ एस आएगा, लेकिन पी की जगह ओ आ जाएगा, ये भी काम का नहीं है। तो केवल ऐसे दो ही वर्ड्स पॉसिबल है जिनको चेंज करने पर वोवल्स नहीं आएंगे।
देखिए नेक्स्ट, अगर हम हर अल्फ़ाबेट को चेंज करें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से, तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जहाँ पर 2 वोवेल्स मिले। हमें हर अल्फ़ाबेट को चेंज करना है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से, तो ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स में ऐसे कितने वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, सॉरी हैविंग 2 वोवेल्स, जहाँ पर केवल 2 वोवेल्स हो। आपको चेंज करना है उसको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में। तो W को चेंज किया हमने नेक्स्ट में, X, I को चेंज किया आपने, तो यहाँ तो 2 वोवेल्स नहीं है। B को चेंज किया C में, A को चेंज किया B में, यहाँ भी 2 वोवेल्स नहीं बनेंगे। U को चेंज किया V में, P Q R S M N O, तो यहाँ भी 2 वोवेल्स नहीं है। A को चेंज किया F में, J K L M, यहाँ भी 2 वोवेल्स नहीं है। T U M N O P और Q, तो यहाँ भी 2 वोवेल्स नहीं। तो ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जहाँ पर 2 वोवेल्स हो अगर उसको हम चेंज करते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो क्या आंसर आ जाएगा? नन। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, अगर हम वर्ड्स को अरेंज करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेफ्ट से राइट में, डिक्शनरी मतलब ABCD की फॉर्म में, तो लेफ्ट से 4th नंबर का वर्ड कौन सा होगा। हमें इसको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेफ्ट से राइट में, तो लेफ्ट से 4th नंबर का वर्ड कौन सा होगा। इसको आप अरेंज करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले अल्फ़ाबेट फिर बाद का, तो हमें बताना है लेफ्ट से 4th नंबर का अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। तो मैंने बोला फर्स्ट नंबर पे तो आएगा ये, सेकंड नंबर पे आएगा ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे, ये आपका आंसर है URN। अगर राइट से पूछता तो हम राइट से लेते, लेफ्ट से पूछा इसलिए 4th नंबर पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, एक मिनट, 5 नंबर्स आपको दिए गए, उसके बेस पर हमें कुछ ऑपरेशन इसमें करने हैं। जैसा पहला क्वेश्चन हमें दिया गया इसका कि सेकंड हाईएस्ट नंबर का हाफ, जो भी आपका सेकंड हाईएस्ट नंबर है उसके हाफ को घटाया जाए थर्ड हाईएस्ट नंबर से, तो क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है। सेकंड हाईएस्ट नंबर के हाफ को थर्ड हाईएस्ट नंबर से आप घटाओगे तो क्या आपका आंसर आएगा, ये आपसे पूछे। थर्ड हाईएस्ट नंबर से सेकंड हाईएस्ट नंबर के हाफ को आपको माइनस करना है। तो सबसे बड़ा नंबर तो ये, सेकंड हाईएस्ट ये मिलेगा, और इससे जस्ट छोटा कौन सा मिलेगा। हमें क्या करना है, थर्ड हाईएस्ट यानी कि 519 में से माइनस करना है इसके हाफ को, तो इसका हाफ कर दो। तो जब आप माइनस करोगे 6, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा 146। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, अगर हर नंबर की पहली और तीसरी डिजिट को आपस में चेंज कर दें, हर नंबर की पहली और तीसरी डिजिट को आपस में चेंज कर दें, तो सबसे छोटे नंबर की दूसरी डिजिट कौन सी होगी। हर नंबर की पहली और तीसरी डिजिट को आपस में चेंज करने पर सबसे छोटे नंबर की दूसरी संख्या कौन सी होगी। हर नंबर की पहली और तीसरी डिजिट को आपस में चेंज करने पर सबसे छोटे नंबर की सेकंड डिजिट कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो हमने बोला अगर हम हर नंबर को चेंज करेंगे फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा 915, ये बनेगा 823, ये बनेगा 647, ये बनेगा 594, ये बनेगा 738। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बन रहा है, 594, ये बन रहा है। इसकी जो सेकंड डिजिट है कौन सी है, 9, यही आपका आंसर है। बस हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, बाकी इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा होता नहीं है। नेक्स्ट आपको बोला गया है अगर हर नंबर की थर्ड डिजिट पहली डिजिट बन जाए, पहली डिजिट सेकंड बन जाए और सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट बन जाए, थर्ड फर्स्ट बन जाए, फर्स्ट सेकंड बन जाए, सेकंड थर्ड बन जाए,
तो सेकंड हाईएस्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट कौन सी होगी? फर्स्ट डिजिट सेकंड बन रही है आपकी, सेकंड डिजिट थर्ड बन जाएगी और थर्ड डिजिट आपकी फर्स्ट बन जाएगी। तो हमें बताना है जो सेकंड हाईएस्ट नंबर होगा उसकी फर्स्ट डिजिट कौन सी होगी। पहले आप इसको इंटरचेंज करें, फिर पता करें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सेकंड नंबर का, और उसकी फर्स्ट डिजिट आपको बतानी है। देखिए अगर मैं इसको चेंज करूं, जैसे फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट बन रहा है तो थर्ड तो फर्स्ट बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बस केवल हम इसको आगे शिफ्ट कर दो, सब ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे आपके पास। बन गया ऐसा। आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये सेकंड डिजिट हाईएस्ट ये, और इसका जो फर्स्ट नंबर पूछा है वो 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर है। चलिए मूव करते हैं आगे। इनमें से कौन सा जो है वो सेकंड हाईएस्ट नंबर के फर्स्ट और सेकंड डिजिट का डिफरेंस है? दूसरे सबसे बड़े नंबर के फर्स्ट और सेकंड डिजिट का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछे। दूसरे सबसे बड़े नंबर के पहले और दूसरे डिजिट का डिफरेंस क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ा नंबर, पहला तो ये, दूसरा ये, तो इसके फर्स्ट और सेकंड डिजिट का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो आप क्या बोल दोगे? 7 - 4 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम हर नंबर की थर्ड डिजिट से एक को घटा दें और पहले डिजिट में एक को जोड़ दें, तो सेकंड लोएस्ट नंबर के सेकंड और थर्ड डिजिट का योग क्या होगा? तीसरी डिजिट में आपको एक घटाना है, पहली डिजिट में एक जोड़ना है, और इस तरीके से जो नंबर बनकर आएगा उसमें जो सेकंड लोएस्ट नंबर मिलेगा आपको, उसकी सेकंड और थर्ड डिजिट का योग बताना है आपको। कि पहले आप इंटरचेंज करेंगे, कैसे? फर्स्ट जोड़ दो पहले संख्या में, पहले नंबर में, और एक घटा दो लास्ट के नंबर से। एक जोड़ दो पहले नंबर में और एक घटा दो लास्ट के नंबर से। उसके बाद जो आपको सेकंड लोएस्ट नंबर मिल रहा है उसकी सेकंड और थर्ड डिजिट को जोड़ देंगे। जैसे मैंने बोला इसमें एक जोड़ूंगा और एक घटाऊंगा, ऐसा बनेगा। इसमें एक जोड़ा और एक घटाया, इसमें एक जोड़ा एक घटाया, बीच का नंबर सेम रहेगा आपको देखना। एक जोड़ा एक घटाया, एक जोड़ा एक घटाया, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? और इसके जस्ट बाद सेकंड वाले की बात करें तो 594। हमसे पूछा है इसके सेकंड और थर्ड डिजिट का योग, तो 9 और 4, यही आपका आंसर है। चलिए मूव करते हैं आगे आज के लास्ट पैटर्न की तरफ। कि 5 नंबर्स आपको वापस से दिए गए। पहला क्वेश्चन इसका ये है कि अगर हम सबसे छोटे नंबर की दूसरी डिजिट को सबसे बड़े नंबर की तीसरी डिजिट में जोड़ें, लोएस्ट नंबर की सेकंड डिजिट को हाईएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट में जोड़ें, और उसके बाद 4 जोड़ें, आफ्टर एडिंग 4 टू ईच नंबर, सब में 4 जोड़ने के बाद, तो क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है? सबसे छोटे नंबर की सेकंड डिजिट और सबसे बड़े नंबर की लास्ट डिजिट को जोड़ने पर क्या रिजल्ट मिलने वाला है? उसके पहले हमें सभी संख्याओं में 4 भी जोड़ना है। तो क्या बोलूँगा मैं? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो इसका बीच का नंबर कौन सा मिलेगा? 0। अगर मैं सब में 4 जोड़ूंगा, सॉरी मिस्टेक कर दिया, सब में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 312। ये कितना बनेगा? 480। हमें इससे मतलब ही नहीं है। ये कितना बनेगा? 925। ऐसा बनेगा। तो सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, तो सेकंड डिजिट कितनी है? 1,
और हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर ये, इसका थर्ड डिजिट 5, तो 1 + 5 आपका जो आंसर है कितना मिल जाएगा 6। चलिए इसमें करेक्शन है, 5 नंबर नहीं 4 नंबर है तो ना। अगर हम इन नंबर्स को अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन नंबर्स को अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, तो कितने नंबर्स की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। हमें इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो ये बताना है ऐसे कितने नंबर होंगे जो अपनी जगह पर सेम रहेंगे, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे जो सेकंड नंबर पर है सेकंड पर रहेगा, जो थर्ड पर है वो थर्ड पर रहेगा। तो ऐसे कितने नंबर बनते हैं बताना है आपको। हमें इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग में, यानी सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो अरेंज करने जाओगे आप इसको, तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो आपने देखा ये और ये दो नंबर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 2। Based upon the given set of number, 4 of the following 5 are like in a certain way and so form a group. Which is the one does not belong to the group? इसमें एक नंबर मिस्टेक रखाए थे, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि प्रत्येक संख्या में डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करते हैं, तो मिडिल डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर, तो जो डिजिट्स बीच में आएगी, आई थिंक इसमें करेक्शन है, एक नंबर वो मिसिंग है, चलो उसको भी छोड़ते हैं आगे। 6 4 7 2 6 4, इसमें एक नंबर मिसिंग है आपका, एक मिनट को ढूंढ लेते हैं कौन सा वाला है। जैसे 6 4 2 है, इसको लिखा हुआ है 2 6 4, 6 बीच में आ रहा है, 6 4 साथ में 2 आगे आ गया, 6 4 7, ठीक है, 6 4 7 6 4 2, ये 6 4 7 है तो 6 4 7 आ गया। तो ऐसे ही 830 भी होगा, नहीं है, 192 भी होगा, ठीक है, एक 192 कैसे आया, तो 921 कर दो, यानी एक नंबर ये 129 इसमें, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं इसको। देखो अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इसमें करेक्शन था, समझ गया कि ये 5 नंबर है, 642 921 476 308 129। आपको बोला है इन 5 में से 4 एक समान है और एक अलग है, वो कौन सा वाला है। तो हमने बोला, हालांकि हमने ऑप्शन से बनाया है इसको, वो क्या है कि देखो ये 6 4 7 है, कैसे बना, ये 6 आगे आ गया, बाकी 4 7 सेम है। ये 2 6 4 है, 2 6 4 कैसे बनेगा, इसका 2 आगे ले जाओ बन जाएगा। ये 912 है, ये 912 कैसे बन सकता है, इसका 9 आगे ले आओ, 192 इसका 1 आगे ले आओ, लेकिन 380 बनेगा, इसका जो बनेगा वो कितना बनेगा 803, इसलिए ये नंबर गलत है। ठीक है, चलो हम तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जो ये नंबर है 5वां, ये नंबर आपके पास आया 129। अब इसने बोला है अगर हम हर नंबर में डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो जो मिडिल डिजिट आपके पास आएगी उसके अंकों का योग कितना होगा। डिजिट्स को आप अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडिल डिजिट से उसके अंकों का योग कितना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले नंबर पे ये आएगा, इससे बड़ा दूसरे पे ये आएगा, तो मिडिल में ये आने वाला है, तो इसके अंकों का योग पूछा है आपसे, तो कितना मिल जाएगा इसका अंकों का योग। सॉरी, इफ इन ईच नंबर द डिजिट्स, हमें नंबर्स के अंदर अरेंज करना है ना, तो पहला तो बनेगा 246, ये बनेगा 129, ये बनेगा 467, ये बनेगा 038 और ये बनेगा 129। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर ये, उससे बड़ा दोनों सेम ही है, और मिडिल में ये आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 12। हमें नंबर्स के डिजिट्स को आपस में अरेंज करना था ना, मिस्टेक कर दिया हमने। चलिए
असेंडिंग ऑर्डर। वैसे इसका आंसर, अच्छा ये कंफर्म नहीं है ना, मैं कहाँ पर है, इसमें एक मिस्टेक और लगना कि हमें हर नंबर को भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाया है ना, कुछ डाउट रहेगा इसमें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अगर हम हर नंबर को, इसको भी चेंज कर दो, 1 to 9 था। फर्स्ट और लास्ट के 2 डिजिट, द फर्स्ट एंड द लास्ट 2 डिजिट आर इंटरचेंज इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड लास्ट 2 डिजिट आर इंटरचेंज, what will be the second lowest number? फर्स्ट और लास्ट के 2 डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हो, कैसे करोगे कि ये फर्स्ट यहाँ चल जाए और लास्ट के 2 डिजिट यहाँ जाए, ठीक है। तो सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, कि आप क्या करो, फर्स्ट को इंटरचेंज करो लास्ट के 2 डिजिट से। जैसे मैंने इसको इंटरचेंज किया तो ये 426 बनेगा, इसको इंटरचेंज किया 219 बनेगा, इसको इंटरचेंज किया तो 764 बनेगा, इसको इंटरचेंज किया तो 083 बनेगा, और इसको जब इंटरचेंज किया 291 बनेगा। लास्ट के 2 डिजिट को इंटरचेंज किया यहाँ से, इसको चेंज किया यहाँ पे। तो सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट तो ये, सेकंड ये, और 219 का मतलब है 921। चलिए, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं आरआरबी के, तो ट्राई करना है हमें इन नंबर्स पे, इन चीज़ों पे आपका जो भी इनका इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यान से पढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।